अगर आप भी हज 27 अदा करना चाहते हैं, दुनिया भर के किसी भी मुल्क में रहते हैं या कोई जॉब या बिजनेस करते हैं और कम दिनों के लिए हज पे जाना चाहते हैं, तो आपको समझ ये नहीं आ रहा भी गवर्नमेंट हज स्कीम में जाना चाहिए या प्राइवेट हज स्कीम में जाना चाहिए, या फिर आप कोई प्राइवेट ट्रस्ट एबल टूर ऑपरेटर ढूंढ रहे हैं, या फिर मुझे भी बहुत ज्यादा सवालात आते हैं कोई ट्रस्ट एबल टूर ऑपरेटर का नंबर या फिर कॉन्टैक्ट करवा दें, तो आपके साथ मैं उनकी मुकम्मल तफसीलात भी और उनका नंबर भी शेयर करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट हज स्कीम और प्राइवेट हज स्कीम का थोड़ा सा मुआवजा करेंगे। इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको अंदाजा हो जाए और पैकेज सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जो गवर्नमेंट हज स्कीम है, इसमें दो तरह के पैकेज होते हैं, एक शॉर्ट हज पैकेज, एक लॉन्ग हज पैकेज। जो शॉर्ट हज पैकेज है वो 20 से 25 दिन का होता है, लेकिन इसमें आपकी मर्जी नहीं होती, आप सिर्फ शॉर्ट पैकेज या लॉन्ग हज पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री की मर्जी है भी, आपको 20 दिन देती है, 22 दिन देती है या 25 दिन देती है। अगर आपको कंपनी से छुट्टी का प्रॉब्लम है या फिर आप बैरून ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, फिर भी आपको अपनी फ्लाइटों से 10 दिन पहले पाकिस्तान में वापस आना होगा, अपनी वैक्सीनेशन, हज की ट्रेनिंग और तमाम चीजों को मुकम्मल करके अपने फ्लाइट शेड्यूल के हिसाब से आपको सऊदी अरब में जाना होगा। और जो एयरलाइन है वो भी आपकी मर्जी की नहीं, वो मिनिस्ट्री उसको खुद सिलेक्ट करती है। अच्छा, जो मदीना के होटल्स हैं या फिर मक्का के होटल्स हैं, वो आप खुद सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो पैकेज के हिसाब से वो तमाम लोगों पे डिवाइड किए जाते हैं। जब आप मक्का में पहुंचते हैं, मदीना में पहुंचते हैं, अच्छा मदीना शरीफ के अंदर तो रिहायशें आपको मस्जिद नबवी के करीब 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स दिए जाते हैं, जबकि मक्का के अंदर अजीजिया में, भथा कुरैश में और अल नसीम के अंदर गवर्नमेंट स्कीम में हुजाज को रिहाइश दी जाती है। और 2026 के अंदर कोशिश की गई थी आपको हरम के करीब भी 1 से 2 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ होटल्स मुहैया किए गए थे, लेकिन अभी हज 27 के अंदर भी मजीद सहूलियात को बेहतर किया जा रहा है गवर्नमेंट। अच्छा, जो के अंदर आपके जो मीना के अंदर अरफात के अंदर कैंप्स होते हैं, आपको सी कैटेगरी और डी कैटेगरी मुहैया की जाती थी, इस बार डी कैटेगरी को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया गया। तो आपके जहन में होगा कि शायद जोन नंबर 5 ही डी कैटेगरी था, ऐसा नहीं था। जो डी कैटेगरी की सहूलियात होती थी उसमें आपको मैट्रेस दिया जाता था और कूलर्स वाले कैंप्स होते थे, जो पहले हज पे जाते थे उनको मालूम होगा। लेकिन अब फैसिलिटीज को मजीद बेहतर और अच्छा कर दिया गया है। आपके कैंप्स के अंदर जिप्सम बोर्ड वाले कैंप्स बनाए गए हैं, आपको एसी की सहूलियात दी गई हैं और आपको सोफा कम बेड मुहैया कर दिए गए। तो सी कैटेगरी और सहूलियात को अपग्रेड कर दिया गया है। तो हज 27 के अंदर भी डी कैटेगरी को मुकम्मल तौर पे तो खत्म कर दिया है, आपको जोन 4, जोन 5 में ही कैंप मिला करेंगे गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, लेकिन यह है कि सहूलियात मजीद बेहतर हो जाएंगी। आप भी हज 27 के अंदर गवर्नमेंट हज स्कीम में जाने का इरादा रखते हैं, तो अभी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ली होगी, बहुत जल्द इसकी एप्लीकेशन और तमाम चीजों का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी ग्रुप मर्ज का ऑप्शन भी आ चुका है, आप अपने फैमिली मेंबर एक साथ ग्रुप भी बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो आपस में महरम है, 4 लोग या 6 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, वरना अगर आप डबल बेड या ट्रिपल बेड सिर्फ ये मक्का अजीजिया में दिया जाता है, यानी कि अजीजिया में, बता कुरैश में, अल नसीम के अंदर, उसके अलग से आपको चार्जेस अदा करने होते हैं। वरना फिर मर्द हजरात के लिए अलग से रूम होता है और खवातीन को अलग से रिहाइश दी जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट हज स्कीम के बारे में। अगर आप प्राइवेट हज स्कीम के साथ बुकिंग करवाते हैं, तो बुकिंग के टाइम में ही आपको जो पैकेजेस मुहैया किए जाते हैं उसमें बताया जाता है भी ए कैटेगरी के ये पैकेज हैं, बी कैटेगरी के ये पैकेज है, सी कैटेगरी के ये पैकेज है, और साथ ही आपको होटल्स भी मेंशन कर दिए जाते हैं भी हमें ये ही रिहायशें मिलेंगी मक्का के अंदर और मदीना के अंदर। और क्योंकि आप शॉर्ट डेज के लिए अगर आ रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश होती है भी ज्यादा टाइम हमें मक्का और मदीना में और मस्जिद नबी या मस्जिद हरम के अंदर मिले, ताकि हम पांचों नमाजें वहां पे अदा कर सकें। जबकि गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जैसे कि आपको अजीजिया, बता कुरैश, अल नसीम के अंदर शटल सर्विस के अंदर आपको हरम की तरफ आना होता है, तो काफी टाइम आपको नमाजों में दुश्वारी का सामना होता है। तो अगर आप प्राइवेट स्कीम के साथ होते हैं, तो ए कैटेगरी के जितने भी पैकेजेस होते हैं, क्लॉक टावर या फिर मजीद अच्छे 4 स्टार, 5 स्टार आपको होटल मुहैया किए जाते हैं, जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस 0 मीटर पे आपको रिहाइश दी जाती है। और मीना के अंदर जो आपके कैंप्स होते हैं वो ए कैटेगरी के, मकतब नंबर ए, और आपको जमरात के बिल्कुल करीब और बेहतरीन फैसिलिटीज मुहैया की जाती हैं। आप भी हज 27 में प्राइवेट हज स्कीम के साथ बुकिंग करने वाले हैं, तो कुछ जरूरी हिदायत और कुछ चीजें जो आपको जरूर पैकेज के टाइम चेक कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आप कौन सी कैटेगरी का पैकेज हासिल कर लें, ए है, बी है या सी है।
उसके बाद मक्का के अंदर और मदीना के अंदर जो मिलने वाले होटल्स हैं उनका नाम क्या है, आप उनका रिव्यू लाजमी तौर पे गूगल से या यूट्यूब के ऊपर चेक कर लीजिए। और आपको मीना के अंदर कौन सी जगह पे कैंप्स मिलेंगे, जोन 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, और किस तरह की वहां पे फैसिलिटीज मिलेंगी, लाजमी तौर पे प्राइवेट में हज में बुकिंग करते हुए ये तमाम चीजें अगर आप चेक कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। प्राइवेट हज स्कीम के साथ हज 27 में जाने वाले हैं, तो खत्म नबूवत हज ग्रुप जिनकी तमाम तर फैसिलिटीज 2026 के अंदर मैंने खुद जाके विजिट की थी, मीना के कैंप्स भी, अरफात के कैंप भी और इनके होटल्स भी, ये ए कैटेगरी के वीआईपी फैसिलिटीज मुहैया करते हैं। और इनके जो कैंप्स हैं वो जोन नंबर 1 में जमरात के बिल्कुल करीब और मकतब नंबर ए और बहुत अच्छी बेहतरीन फैसिलिटीज मुहैया करते हैं। मीना के अंदर ज्यादातर वाशरूम्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको फेस करना पड़ता है कि लोगों की तादाद ज्यादा होता है, वाशरूम कम होते हैं, तो इसमें यह है कि आपको आपके कैंपों के साथ अटैच वाशरूम भी मुहैया किए जाते हैं और आपके कैंप्स के अंदर वीआईपी किस्म की बेहतरीन फैसिलिटीज मुहैया की जाती हैं और आपको गाइड करने के लिए इनका अमला 24 घंटे वहां पे मौजूद होता है। और कैंप्स की सहूलियात भी, खाना पीना, बुफे सिस्टम और भी तमाम चीजें बहुत अच्छी और बेहतरीन होती हैं। अयाम हज से 3-4 दिन पहले जब आप मक्का शरीफ में आ जाते हैं तो आपको हरम के बिल्कुल करीब क्लॉक टावर में रिहाइश दी जाती है ताकि पांचों नमाजें आप हरम के अंदर अदा कर सकें। आप भी हज 27 के अंदर प्राइवेट हज स्कीम पे हज पे जाने वाले हैं तो खत्म नबूवत हज ग्रुप के ये ऑनर का ही नंबर है, सुभान भाई इनका नाम है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 10 दिनों के लिए और 14 दिनों के लिए शॉर्ट हज पैकेज पे लेके आते हैं। यूके, यूएसए और अदर बहुत सारे कंट्रीज से इनके क्लाइंट्स होते हैं जो कि कम दिनों के लिए आते हैं, अपना हज मुकम्मल करके अपने ममालिक की तरफ बासानी वापस जा सकते हैं। बाकी तमाम तर सहूलियात और तमाम तर मालूमात वो आपको मुहैया कर देंगे। मजीद आपके जहन में कोई सवाल है या जरूरी मालूमात चाहिए, कमेंट के अंदर जरूर बताएगा। आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाले लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।